जगवारी हो जय जोहार। गोटकार के आज के कार्यक्रम में हमारे संग जो मेहमान हैं उनका बहुत लंबा चौड़ा परिचय है। वो एक साथ कतकों के संग के काम लापन करत हैं। आपके नाम है राजेंद्र ओझा जी। नाटक से शुरुआत करें, बाद में कविता, साहित्य, निबंध ये सब लिखे के काम इनकर चलिस और ओखर बाद एक बहुत बड़े काम हुई से समाज सेवा के। आप उनके संस्था के नाम है चरामिति फाउंडेशन, जो उन्हें मरीज मन के संग रहिया मल्ला मुफ्त में खाना खिलाते अस्पताल में जाकर के। रायपुर में और दूसर कतको जगह में आप मन के काम से चलत है। एक संगे संग आप मन के काम और भी है, जैसे कि पंचांग, कैलेंडर, कतको किस्म के सब संग्रह करना, इकट्ठा करना। एमा इनकर नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं। बहुत एक बड़े हस्ती से आज हमारा सौभाग्य है कि हम बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र ओझा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताओ कि आप के जो शुरुआत रही से इफ्ता में नाटक के एखर कैसे सब बात शुरू हुई, कैसे आप मन के मन में आइस कि हमरा एक क्षेत्र में कुछ करना चाहिए? है कि स्कूल कॉलेज में तो जब अपन के पढ़ाई में सब लगे रहे हमन, और जब नौकरी लग गए ओकर बाद थोड़ा सा एक जीवन में एक स्थायित्व आ गया। फिर पहले मैं रहे राजनांदगांव में, और फिर जब रायपुर आया हूँ तो उस समय जो है एक देवेंद्र अंकुर करके जी है, एनएसडी के डायरेक्टर रही वो, तो ओहा है रही। और आपन जो है वो विभू खरेला जानत हो। हाँ, निश्चित रूप से। तो ओकर एक संसार रही, तो ओहा जो है वो करवाई रही से नाट्य के साला। तो मैं गया हूँ, नहीं यहाँ लेट हो गए, एंट्री नहीं मिली एकदम कड़क भाव से। और मोला ये रही कि नहीं अपन जो है नाटक तो करना ही चाहिए। फिर दूसरा दिन घर गया, नहीं लेट हो गया है। और विभू खरे सर जो है वो हमारा कॉलेज में पढ़ाई रही से, तो वो जानते मोला। तो वो केस कि भाई ये रोज रोज आवत है, इला दे दो। तो फिर बोले ठीक है आन दो। तो उस ढंग से मोर जो है वो नाटक की शुरुआत हुई। और आप मन ला बताओ कि हमन जो नाटक करे रहन वो है नाटक नहीं रही। अच्छा, वो है दुविधा कहानी रही, ओकर नाट्य रूपांतर वह करे रही से देवेंद्र अंकुर जी करेंगे। हाँ, तो कहानी के नाट्य रूपांतर से मोर नाटक के क्षेत्र में शुरुआत हुई से। और फिर ओकर बाद वो तो खत्म हो गए। फिर एक मोर मित्र है आनंद, तो वह जो है सड़क नाटक करता, वह की थोड़ा करना है। तो दूसरा मोर नाटक है वो सड़क नाटक, स्ट्रीट प्ले। और वो टाइम ला स्ट्रीट प्ले बहुत खोज रही से, अब तो स्ट्रीट प्ले खत्म हो गए। तो इस ढंग से मोर जो है नाटक की शुरुआत हुई से। नाटक के जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बोलते कि इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन या भारतीय जन नाट्य संघ जिला गई थी इप्टा, और छोटे से नाम है। तो इप्टा में घलो एक बड़ा आयोजन रही से, छत्तीसगढ़ के कतको बड़े नाटक के निर्देशक मन, कलाकार मन ओखरे जुड़े रही। आपके भी संपर्क इप्टा से रही से? हाँ, मैं भी इप्टा में काम कर रहा हूँ। और AK हंगल साहब और सत्यू साहब, इससे बहुत बड़े बड़े नाम है। ये हबीब तनवीर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो है इप्टा के जुड़े रही से। और फिर जब इप्टा के रायपुर में शुरुआत हुई तो हमन घलोक में काम करे, और लगभग जो है वो 25-30 साल नाटक के क्षेत्र में हम बिताए हैं। और एक्टिंग के मोला शौक है और एक्टिंग में करत रहा हूँ मैं। और फिर ओकर बाद जो है वो अपन लिखन पढ़न के भी काम चलत रही से। एक बात मैं बताऊं कि एक दिनेश दीक्षित रीस यहाँ, और वह जो है एक नाटक के लिए रीस, और वो नाटक ला हमन लेके जो है शिमला में जो है एक नाट्य के जो है वो ड्रामा कंपटीशन होती से, और अभी भी होते मोर ख्याल से। और भारत के बहुत मतलब नामी ड्रामा कंपटीशन रीस हो। तो हमन में गे नाटक लेके, और हमन नाटक ला जो है वो पहला प्राइज मिले रही। वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत बड़े एक यादगार की चीज है। ये मोर और जाने की इच्छा है कि जैसे जो मन एक बार नाटक के रुचि लग जाते हैं, उमन फिर जैसे टेलीविजन है या फिल्म है, ये माध्यम ज़्यादा उतना पसंद नहीं आवा। काबर की रेडियो में तो आपका या टीवी में तो एक्टिंग करना है, बाद में अगर दर्शक देखी सुनी तब पसंद करे। लेकिन नाटक में तो स्टेज में तुरंत आप एक्टिंग करना है और तुरंत ताली बजी, अभी तुरंत वाहवाही घरों मिल जाते। तो ये जो तुरंत के प्रतिक्रिया है, तुरंत जो शाबाशी मिलना है, वाहवाही मिलना है, ये आपने ज़्यादा पसंद आती है कि बाद में जो दूसरा माध्यम है टीवी फिल्म वाले? नहीं, टीवी और नाटक में बहुत बड़े अंतर है।
अच्छा। फिल्म और नाटक में क्या है कि आपके पास एडिट वाले जो चीज है ना वो नहीं है। जो भी करना है सीधा जो भी करना है सीधा करना है, गलती है तब हो। गलती है तब हो। हाँ। और फिल्म है वो आप मन जो है वो कर 10 शॉट लो, उनमें से जो सबसे बेहतर लगते वो आप चुनता हो, और वो भी यदि पसंद नहीं आया तो फिर सबला काट देता, फिर 11वां करता हो। तो ये चीज नाटक में नहीं है। तो नाटक के जो महत्व है वो मैं समझता हूँ कि स्टेज के नाटक जो है सबसे महत्वपूर्ण भी थे, और ओकर जो कलाकार भी थे ना वह सबसे बढ़िया कलाकार भी थे। मैं टीवी के या जो फिल्म है ओकर कलाकार ला नीचे नहीं कर मानता था, लेकिन स्टेज के कलाकार है वो एक नंबर है और वही असली कलाकार है। ऐसे कहे जाए तो मोर ख्याल से कुछ गलत नहीं हुई कि जो एक बार स्टेज में नाटक कर लेते वो एकदम मंच जाते। बिल्कुल 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 ऐसे हो जाते कि जौन करिए के हम एकदम सही करिए, बिल्कुल सटीक करिए, ऐसे हो जाते ना। बिल्कुल एकदम बोले के काम हो चाहे वो करे काम हो चाहे लिखे काम हो। मतलब वो जो निर्देशक है 2-3 महीना तक जो है रिहर्सल होते हैं, उस रिहर्सल के कोनो मतलब नहीं हो जब नाटक जो है खराब हो। तो असली जिस दिन नाटक होते ना वह पहला और आखिरी रिहर्सल होते, यह मैं मानता हूँ। कबर के आप 3 महीना 2 महीना नाटक रिहर्सल करे हो और वो दिन यदि भूल गया तो क्या मतलब। तो जो स्टेज पर आप जो करते हो वह सबसे बढ़िया होना चाहिए, और ये हर एक कलाकार के मन में ये बात ही थे, और वह अपन मन ले जो है वो बहुत अच्छा करते भी करो। राजेंद्र जी, आपके व्यक्तित्व के एक पहलू तो नाटक के कलाकार होना है, आपके एक और बहुत बढ़िया पहलू ये है कि आपन पंचांग के कैलेंडर के बहुत लंबा संग्रह करके रखे हो, जिसमें आपके नाम रिकॉर्ड में घरो आए, बुक में नाम है आपके। ये कोनो छोटी उपलब्धि नहीं है, तो ये खर बारे में कुछ बताओ कि ये क्या चीज है। ये क्या है कि बहुत से लोग मन जो है कुछ एकत्रित करके जो है वो काम करते, कोई पत्ता इकट्ठा करते, कोई शौक दीते थोड़ा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये काम करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में करना है। फिर मोड़ा दिमाग में आई कि पंचांग और कैलेंडर अलग अलग भाषा के ये एकत्रित करना चाहिए, और पंचांग ला हमन जो है आज के जमाने के जो लड़का है वो भूलत जाते हैं पंचांग ला। हाँ। तो मैं सोचा हूँ कि पंचांग ला एकत्रित करना चाहिए, और साथ साथ जो है वो कैलेंडर ला भी एकत्रित करना चाहिए। तो मोला अपना बताए में खुशी होता है कि मोर पास जो है 11 भाषा के पंचांग है, और इनमें जो है हिंदी तो हावी छावे, मराठी हावे, कन्नड़ हावे, उड़िया हावे, बंगाली हावे, तेलुगु हावे, तमिल हावे। ये इसने पंचांगे जो नो बहुत से मन तो देखत नहीं हुई। तो हम जो हिंदी में देव पंचांग जानथन, एक पंचांग ला जानथन, देव पंचांग हो ही आपके पास। हाँ, मोर पास है ना। अच्छा। देव पंचांग है मोर पास गुजराती के पंचांग है, मोर पास हिंदी के 4-5 किस्म के पंचांग है। अच्छा। हाँ, गुजराती के भी आवे और इस ढंग से कर। फिर कैलेंडर के बाद है, आप मन ला विश्वास नहीं हो कि मोर पास जो है 22 भाषा के कैलेंडर हवे, और उनमें जो है छत्तीसगढ़ी भाषा के घलो हवे। और ज्यादा देखे बदी मिले छत्तीसगढ़ के कैलेंडर ज्यादा। अभी आप कोनो 25 जगह घूमो तो आप लोग एक नहीं मिली, और मोला घलो जो है अब्बड़ ढूंढे हो और ओकरे बाद मिली मोला। अच्छा, हमारे जो दर्शक मन ला अगर आप बात में दिखाऊं तो मतलब एक खुशी लगी कि छत्तीसगढ़ी में कैलेंडर कैसे बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊं, घरो दिखाऊं और दूसरा भाषा के घरो दिखाऊं। एक चीज मैं बताऊं आपका कि छत्तीसगढ़ी भाषा के वर्णमाला घरो हवे मोर पास, और आपन के जो चैनल है ओकर माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जो है और हमारा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार है एक से विनती करता हूँ कि वह भी घलो जो है वो छत्तीसगढ़ी में कैलेंडर छापे, छत्तीसगढ़ी के वर्णमाला ला जो है स्कूल तक पहुँचावे, ताकि हमारा आज के जो लड़का मन है वह छत्तीसगढ़ी ला जान ही। छत्तीसगढ़ी बोले थे कुछ नहीं हो, जब तक छत्तीसगढ़ी लिखू नहीं तब तक एकर जो है विकास नहीं होता। लिखे की बहुत जरूरत है। ये तो बात आप बहुत मैंने एकदम बने के हो कि हम आकाशवाणी में समाचार पढ़थन छत्तीसगढ़ी में बनाथन घलो, तो वहाँ जब छत्तीसगढ़ी लिखथन और बोलथन वो हम जो बोल चाल के छत्तीसगढ़ी है ओखर काफी अलग रहते। बिल्कुल। एक और चीज जानने की इच्छा है राजेंद्र जी आपन के विषय में कि चरमती फाउंडेशन आपकी एक संस्था है जी, और ये संस्था है जो बीमार मरीज बन रहे उनके संग जो परिजन बनाते कमरा लेके उती रहा थे, अपन घर के सदस्य की इलाज करावत थे, उन्होंने खाना पीना के तकलीफ हो रही थे, ऐसा मन के मन अपन मुफ्त में खाना देते हो। ये काम कब से चला थे?
हमारे चरामिती फाउंडेशन जो है पिछले 5 साल से समाज सेवा के काम कर रहे थे। और हमारा जब ऐसे देखें कि जो मरीज है ओला तो अस्पताल के तरफ से खाना मिल जाता है, लेकिन ओकर साथ जो ओकर संगवारी और मनखे मनाते परिवार के मनाते वह ओमन जो है खाना के जो है बहुत परेशानी। तो फिर हमन ये काम चालू करें और पिछले 5 बरस से लगातार ये काम चालू है। मतलब ये है कि दिवाली के दिन और होली के दिन घरों हमन खाना बांटन वो में भी नागा नहीं हुआ। और अभी जो है ये अम्बेडकर अस्पताल आप जानता हो, तो ओकर पीछे में जो है वो एक कैंसर यूनिट आवे, तो ओकर के जो मरीज है ओकर के साथ जो उनका परिजन है वो मरना हमन जो है निःशुल्क खाना बांटन और रोज करीब करीब जो है 90-100 लोग ला हमन खाना बांटन और ये सब मन के सहयोग से चलत है। ये भी जाने के हम इच्छा है कि जो चरामिती फाउंडेशन है ओखर खाली खाना बांटे के काम ही है और भी कतको किस्म के दूसरे काम है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या जागरूकता के क्षेत्र में। एक विषय में भलो कुछ बताओ। बिल्कुल खाना बांटे के अतिरिक्त हम बहुत सारे काम करते हैं। और जो है जैसे स्कूल जब चालू होते हैं तो जो सरकारी स्कूल है उनमें बहुत गरीब घर के और रिक्शा चालक के मजदूर के लेकर पढ़ते, तो मन्ना स्कूल के बच्चा मन्ना जो है किताब तो जो है स्कूल वहाँ सरकार से मिल जाते हैं, लेकिन कॉपी पेन पेंसिल ये नहीं मिले। तो हमन जो है वो लड़का मन्ना जो है कॉपी पेन पेंसिल और अदर जो लेखन सामग्री वो देथन। और एमे एक बात का हम ख्याल रखथन कि जो लड़का ला एक कॉपी देके फोटो नहीं खिंचाना। स्कूल से हम पता करथन कि वो लड़का ला जो है पहली क्लास के लड़का ला कतक कॉपी चाहिए, दूसरा क्लास के लड़का ला कतक कॉपी चाहिए, 5वीं के लड़का ला कतक कॉपी चाहिए। तो उसका कॉपी हमारा मतलब पूरा कॉपी, ताकि साल भर के जो है उसका चिंता खत्म हो जाए। अब एक आध लगी हो चीज अलग है, लेकिन हमारा वो मन बताते कि पहली दूसरी के जो बच्चा है वो 3 कॉपी लगते हैं, ओकर बाद के बच्चा ला जो है 5 कॉपी लगते हैं, तो उसने कॉपी देते ना। एमे ये बात और देखा ना मन के जो पहली दूसरी क्लास के बच्चा है ओला जो है 1 लाइन के 3 लाइन के डब्बा कॉपी लगते हैं, वैसने कॉपी देता ना जो उनके जरूरत है वो चीज देता। ऐसा नहीं कि एक कॉपी दे रहे और फोटो खिंचा। नहीं, ये बहुत अच्छा बात है कि जो उनके पढ़ाई में जो कॉपी की जरूरत है उसका संख्या में देता ना। डब्बा वाला कॉपी अंग्रेजी लिखे बा 3 लाइन 4 लाइन वाला कॉपी, हिंदी लिखे बा 2 लाइन वाला कॉपी, तो वैसे देना ज्यादा वैसे देते हम। और साल भर के उसका जो जरूरत है 3 कॉपी 5 कॉपी उसका देते। ऐसा नहीं कि 1-2 कॉपी देते, पूरा कॉपी और एक साथ में पेन पेंसिल रबर शार्पनर ये सब धर देते। ये बात आपसे जानने की इच्छा है राजीव जी कि हमारे जो रायपुर में आपके अधिक दिन से काम का चलत है, साहित्य का काम का, आप तो सरकारी नौकरी में भले हो, जी, तो वो नौकरी के बाद ये सब काम करे पर समय कैसे मिले साहब ला? अब समय तो ये है कि जैसे अब नाटक के मोर जो है इंटरेस्ट रही में, तो फिर परिवार के लोग सहयोग थे कि भाई ठीक है ये रिहर्सल में जाते। फिर ये जो हमारा चरामिती के काम चलते तो उनमें जो है सब साथ में जाता और खाना बांटता। ये दूसरा काम जो है ट्राईसाइकिल देता और बहुत सारे वो काम है। अभी अच्छा दूसरा एक बात मैं बताऊँ अपना, और ये मैं पूरे जो जनता ये जो चैनल जो देखा थे ओकर पर भी ये बात कहा था मैं कि हमारा जो छेरछेरा होते छेरछेरा पुन्नी, तो सामान्य मन से लोग क्या करते हैं कि जो लड़का मन आते ओला एक मुट्ठी चावल दे देते। हमन ऐसा नहीं कर। अच्छा, हमन वो लड़का मन ला बुलाथन 15 लड़का 20 लड़का, और वो मन ला बुला के और ये जबका लड़का सब मांगे पर जाते वो सब पढ़ाई करे पर रहते, सब पढ़े पर तो छेरछेरा के दिन घलोक हमन जो है चावल के बदले जो है वो मन ला कॉपी पेन पेंसिल देता, ताकि ये और मैं ये जनता ला जो ये सुना थे जो ये देखा थे वो मन ने घरों के निवेदन करा था कि जब ऐसा ये चीज होते छेरछेरा होते और दूसरा ये हमारे जो है ये क्या कहते अष्टमी होते उमन बहुत सारे जो है वो कन्या भोज कराते। अब हम देखते हैं कि 10-10 कन्या जो है 10-10 घर में जाते, वो करता सही नहीं, तो वो मन ला घरों का कॉपी पेन पेंसिल रबर वो मन के उपयोग की चीज दे, तब जो है ये पुण्य के काम कहा जाए और आप मन के घरों संतोष होगी। और जो जितना मिलते उनला घरों कैसे लगी कि हमला बहुत काम के चीज मिले। बहुत अच्छा सुझाव है आप मन के। मैं एक स्थिति पूछते हूँ आपकी व्यस्तता के कार्यक्रम के बारे में कि जो विद्युत मंडल में आपकी नौकरी भी व्यस्त बहुत दिन भर के समय खर्च करने वाला नौकरी है, वो तो 10-12 घंटे भले लोग जाते, तो फिर समय चुराना समय निकालना कैसे कठिन रहा था यार?
अब वही मैं कहा ना कि नाटक के इंटरेस्ट नहीं तो वो हो जाते हैं। फिर दूसरा जो हमारे काम दिखे बहुत सारे वो मतलब रोज रोज के काम नहीं रहते, जैसे सदस्य में भगवती थे हमारे तो वो चले जाते हैं, कभी मैं चले जाता हूँ तो उस ढंग से सब एडजस्ट हो जाते सब। और जो है एक बात ये है कि मोर जो नाम है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड का, हाँ बोला बताया पंचांग और एक बार बस ये मुझसे आखिरी सवाल आपसे करना है कि अभी तो आप रिटायर्ड हो गए हो, सरकारी नौकरी ले आपको छुट्टी मिल गई है, अब पूरा समय आपके पास है, तो जो भविष्य की कोई योजना आपके दिमाग में हुई, जब काम अभी 40 साल आप नहीं कर पाए हो समय की कमी के कारण, तो अब ऐसी कोई बड़ा काम करे के मन में आपके कोई इच्छा है ओखर विषय में हम देखा जाए मना बता। हाँ, अभी ये जो मैं पंचांग और वो एकत्रित करे हूँ तो एक साथ साथ मेरी इच्छा जो है वो वर्णमाला अल्फाबेट ये एकत्रित करे के घलों अलग अलग भाषा के, और ये मैं मोर काम वो चला थे वो, और मोला विश्वास है कि ओकर में घलों 20-25 भाषा के वर्णमाला मोर पास एकत्रित हो जाए। और ये जो मैं एकत्रित करे हूँ पंचांग और कैलेंडर, एक बारे में मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कुछ तो मोला ये रायपुर से मिल गए, जो दूसरा भाषा के है, कन्नड़ है, ये है, वो है, मलयाली है, तो मैं जो है इतनी होती से कोनो के नंबर मोला मिल गया कि ये आदमी सिक्किम में थे, मैं वाला नहीं जाना, वो मोला नहीं जाना। मैं वाला फोन करके बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा था, वो मोला सिक्किम के जो आपके लोकल भाषा है ओकर कैलेंडर और वर्णमाला चाहिए बोले, तो वो मन भेज दिस। वाह बहुत बढ़िया। और जम्मू के लोग भेज दी, सिक्किम के भेज दी, पंजाब से भेज दी मोला, मतलब रायपुर भारत के जो चारों कोना है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये सब भेज दी। अच्छा दूसरा एक बात नवा बात ये है कि हमन का कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा एक हमारा नारा चलते है, तो मोर पास ये चारों धर्म के कैलेंडर घरों खा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू के जो है वो चैत्र से चालू होते हैं वो कैलेंडर हवे मोर पास, और दूसरा जो है वो सब होते हैं, हाँ हिजरी ओका कैलेंडर हवे मोर, हाँ ओका कैलेंडर हवे मोर पास, चर्च से जो जारी होते कैलेंडर चर्च से तो वो कैलेंडर हवे मोर पास, और पंजाबी कैलेंडर घरों खा। देखो एक कलाकार से बात करने की ये फायदा है, हम दर्शक बनना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कलाकार होते हैं ओखर अलग से ऐसे धर्म जाति नहीं हुआ है, वो पूरा सब जन के एक अकेला प्रतिनिधि जैसे होते हैं। आज राजेंद्र ओझा जी से बात करके ऐसे लगा थी कि आप नाटककार हैं, कलाकार हैं, संग्रह करता है, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, समाज सेवी हैं और का काम नहीं करते हैं। एक मनखी के कतका रूप हमला देखे पर मिले से राजेंद्र ओझा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी समझा, और आपके नवा उपलब्धि जैसे हमारा मिली हम फिर चाहबो कि गोटकार के अगला कार्यक्रम में आपसे फिर एक लंबा बातचीत और गोट बात करने का हमारा मौका मिले। आज की बातचीत नहीं है, हम समाप्त करें कि आपसे अनुमति चाहते हैं तो संगवारी हो ए रही इस गोटकार में आज के मेहमान राजेंद्र ओझा जी से हमारी बातचीत, और अगला अवैया कार्यक्रम में एक नवा मेहमान के संग आपकी बातचीत मुलाकात करावो, तब तक के लिए बोला देव अनुमति। और यहाँ जो है गोटकार के माध्यम से जो है विभाग भैया के वो आप सब मनखे मल्ला जो है जय जोहर करता हूँ, राम राम।